comfortable with you and we can start with the session. So today I am going to begin with, पिछली बार हमने बात की थी BA के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस और कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, और आज हम बात करने वाले, शुरुआत हमने BA से इसलिए भी की थी क्योंकि वी वांटेड दैट द मैक्सिमम चंक ऑफ द स्टूडेंट्स, करीब मैंने पिछले बार आपको AISHE के डेटा के बारे में बात की थी कि करीब 20 लाख विद्यार्थी हिंदुस्तान में साल भर में ये ऑप्शन, मैंने आपसे AISHE का डेटा लास्ट टाइम शेयर किया था जो कहता है कि करीब 10.5 लाख स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे जो BSc पास आउट करते हैं, और ये 10.5 लाख स्टूडेंट्स के अलावा करीब साल भर में 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो MSc करते हैं। तो बचे हुए कहाँ जाते हैं, ये मेरे लिए एक सवाल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बैचलर ऑफ साइंस कॉमनली जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंड करीब 10 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स हर साल BSc करके हमारे यहाँ से इंडिया से पंप आउट होते हैं। कॉमनली BSc करने के बाद में लगभग 11 डिफरेंट डोमेन्स और एरियाज है जहाँ पे मेरे हिसाब से BSc करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके या ना करते हुए आप एंट्री कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करके और ना करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी हायर लेवल की मिलती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं करते हो तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी लोअर लेवल की मिलती है। लेकिन ये 11 एरियाज जो है, ये 11 एरियाज कौन कौन से, ये मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट्स में या इस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो आफ्टर डूइंग योर BSc कौन कौन से एरिया में करना है, कैसे करते हैं और क्या क्या लोगों ने ऑप्शंस दिए वो बताऊंगा। MSc ऑब्वियसली उसके बाद का द मोस्ट शॉर्ट एंड मोस्ट लाइक ऑप्शन बोलेंगे या मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन रहेगा। इंडस्ट्री जो आप काम कर सकते हो BSc करने के बाद वो इंडस्ट्रीज देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नंबर 1, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री नंबर 2, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ये, हिंदुस्तान भर नहीं वर्ल्ड वाइड में ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलने वाली है। तीसरा जो है FMCG, जिसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ये थर्ड इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा चलने वाली है। उसके अलावा आप काम कर सकते हो किसी भी एरिया के क्वालिटी एश्योरेंस में या क्वालिटी कंट्रोल, राइट। बायोटेक्नोलॉजी करते हो, बायोकेमिस्ट्री करते हो, माइक्रोबायोलॉजी करते हो, ये कुछ डोमेन्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी करते हो, ये कुछ निश एरियाज हैं। तो ऑब्वियसली आपको QC और QA इन एरियाज में काम करने का आपको चांस या आपको काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद में यू कैन श्योरली एंटर इनटू द डोमेन ऑफ पेंट इंडस्ट्री। ये एक और बहुत बड़ा इंडस्ट्री जहाँ पे साइंस ग्रेजुएट्स की डिमांड ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एग्रो इंडस्ट्री या आपको कहेंगे इंसेक्टिसाइड वाली इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री अगेन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें आप एंटर कर सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और इवन बायोलॉजी के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग साइंस सीखने के बाद में, मतलब BSc करने के बाद में एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हो या एनवायरमेंटल साइंस में आगे काम कर सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली बिकम एन एंटर इनटू द डोमेन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एरिया। पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए नॉट नेसेसरी आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ते हो तो वो एडेड एडवांटेज आपके लिए। लेकिन पॉलिटिक्स की एक डोमेन है जहाँ पे आप एनालिस्ट करके बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अगर मैथमेटिक्स ये एरिया आपका है तो काम करना आसान होगा। डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस ये एक इंडिपेंडेंट डोमेन है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। देयर इज अ वेरी ह्यूज एंड बिग इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जैसे DRDO है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, और जितने भी रिसर्च से एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड या देश भर में अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में या तो रिसर्चर करके या तो असिस्टेंट करके आप काम कर सकते, जॉब कर सकते हो। कुछ सिलेक्टिव उनकी स्पेशलाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जो आपको क्लियर करनी है। मेरे ख्याल से ट्रेडिशनली जो पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हम देखते हैं, एंड कुछ निश एरिया के पोस्ट ग्रेजुएशन है जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो आप कर सकते हैं। कौन सी इंस्टीट्यूशंस अच्छी है, कौन से इंस्टीट्यूशन टॉप रैंकिंग है और कहाँ हमें काम करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली बेनिफिट यानी क्या, हम जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, ये एक बेनिफिट देख रहे हैं। लेकिन नॉट ओनली दैट, कौन से इंडस्ट्री के लिए कितना बेटर एक्सपोजर आपको मिलता है, ये भी मुझे लगता है कि आपने देखना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं इन सवालों के जवाब जो है वो लास्ट में दूंगा। धनंजय, आई विल स्पीक टू यू। थोड़े से इसको मैं इन चीज़ों को एलैबोरेट कर देता हूँ एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ट्रेडिशनली जैसा कि मैंने इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपसे बात की, ट्रेडिशनली जो पोस्ट ग्रेजुएशन हम करते हैं वो देखते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये मोस्ट शॉर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ में जूलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बॉटनी हो गया, होम साइंस इवन हो गया, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इवन बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनिमेशन निश एरियाज है। कंप्यूटर साइंस, आईटी, एनिमेशन, बीएससी आईटी भी होता है, बीएससी आईटी, बीएससी एनिमेशन या एमएससी आईटी, एमएससी आईटी अलग होता है, एमएससी आईटी अलग है और एमएससी आईटी अलग है। तो एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, एमएससी उसके बाद में कंप्यूटर साइंस होता है। नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी, दो एरियाज थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे ख्याल से मास्टर्स अगर आप करते हैं तो बेटर है। उसके बाद में जियोलॉजी हो गया, अगेन अ वंडरफुल एरिया टू वर्क अपॉन फॉर विद पोस्ट ग्रेजुएशन। फॉरेंसिक साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये दो ऐसे एरियाज हैं जो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आपको आगे काम कर सकते हैं। जैसे एमएससी साइकोलॉजी भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में जो एमएससी साइकोलॉजी करवाती है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के साथ में जुड़े हुए कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये कुछ निश एरियाज है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसा मैं एक फार्मेसी कॉलेज में गया था, वहाँ के बच्चों से बात कर रहा था, तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि सर बी फार्मेसी करने के बाद हमने क्या करना चाहिए। ये बीएससी के साथ मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमें ढूंढने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उसी राह के ऊपर चलते हैं जहाँ पगडंडी बनी हुई है। सालों साल से ज़िंदगी में जो लोगों ने ऑप्ट किया है या जो मालूम है लोगों को, कंफर्टेबल रास्ता चुनने की हम कोशिश करते हैं कि भाई अब बीएससी कर ले, आप क्या करना, उसी डोमेन में एमएससी कर लो, जो सब्जेक्ट मेरे 3-4 रहे या 5 सब्जेक्ट रहे बीएससी में, उस एरियाज में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए या करूँगा मैं, एंड गाड़ी ज़िंदगी की आगे चलेगी। लेकिन ये पोस्ट कोविड सेशन में या इस कोरोना के 70 दिन के लॉकडाउन में, या हो सकता है अब एक्सटेंडेड 90 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा, ये लॉकडाउन ने एक चीज़ तो हमको सिखा दी, मुझे समझ में आई है, आप भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। तय किए हुए या पेव किए हुए जो रास्ते हैं, ये रास्ते यहाँ से आगे कब मिलने वाले। यहाँ से आगे मार्केट ओपन है, द वर्ल्ड इज ओपन टू यू, जंगल है, इस जंगल में वही चल सकता है जो, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो फिट है। किस तरह से फिट है? नॉलेज के हिसाब से फिट है, एप्लीकेशन के हिसाब से फिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिट है। इंफॉर्मेशन मतलब जिसको मालूम है कि क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस अंडरस्टैंड बेटर, और ये सब एक्सरसाइज, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ पिछले करीब 1.5 महीने से, ये एक्टिविटी हमारी चल रही है। ये एक्टिविटी इसीलिए है कि आप आगाह हो, आप जाने, थोड़ा सा जो मैंने समझा है वो आप जानने की कोशिश करो कि भाई दीज आर दी ऑप्शंस ओपन एंड अवेलेबल, वी कैन गो इनटू। मार्केट इज ओपन टू एवरीवन, मार्केट इज ओपन टू दोज पीपल who will be having the wish, will and the sword and the ability to perform. Ability to perform मतलब मार्क्स नहीं है, ability to perform मतलब ability to apply। चलते हैं आगे। एनवायरमेंटल साइंस जैसा मैंने आपको बोला, फोरेंसिक साइंस जैसा कि मैंने कहा, और एक्यूरल साइंस ये एक एरिया है। ये 3 एरियाज अभी अपकमिंग रहने वाले हैं, देखें आगे क्या होता है। हिंदुस्तान भर में 2 ऐसे टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप क्लास नेशनल लेवल के, नेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको हम IIS कहते हैं, ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो 100 साल पुराने हैं, बहुत इंडिपेंडेंस के पहले से इनकी स्थापना हुई, और बेसिक साइंस पे रिसर्च के लिए या बेसिक साइंस पे स्टडी करने के लिए सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ नागपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वैसे आपके शहर में भी कोई ना कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होगा। ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको बीएससी और एमएससी डिग्री देते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ही ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ में हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो है या टॉप रैंकिंग टीचर्स जो है इंस्टीट्यूट में ये आते हैं। दीज आर ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा आइसर नाम की एक इंस्टीट्यूशंस है, दीज आर 7 इंस्टीट्यूशंस ऑल पुट टुगेदर इन इंडिया, 7 ही इंस्टीट्यूशंस है। ये इंस्टीट्यूशन भी बेसिक साइंस में आपको डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका या चांस देते हैं। जैसे 7 जो आइसर्स है, ये 7 आइसर में टॉप रैंकिंग आइसर में से अगर हम देखते हैं तो बैंगलोर, टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखते हैं तो भोपाल है। बैंगलोर की मैं बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IISc बैंगलोर जो है वो वन ऑफ दी, रादर आई शुड से द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। ये 7 जो आइसर्स हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, जो आपको BS और MS
ऐसी डिग्री देते हैं। इसके साथ साथ में ये ड्यूअल डिग्री का भी इनका प्रोग्राम चलता है, मतलब BS अलग होता है, MS अलग भी हो सकता है, या BS MS करके एक फ्यूज्ड आपको इंटीग्रेटेड कोर्स भी ये देते हैं। तो इसमें बहरामपुर है, भोपाल का इंस्टीट्यूशन है, पूना इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, कोलकाता, मोहाली, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, ये ऐसे 7 इंस्टीट्यूशन है IISER के। इसकी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो JEE के थ्रू होती है, वो 12th स्टैंडर्ड के बाद भी है। BS और ऑब्वियसली BSc करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देके आप कंफर्टेबली MSc या MS प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी साइंस ग्रेजुएट्स हैं, 10 लाख साइंस ग्रेजुएट हर साल अगर हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, तो इन 10 लाख साइंस ग्रेजुएट में से करीब करीब 5 से 6 लाख साइंस ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो बचे हुए 5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट होते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले अपने इस सेशन में पहले कहा था आपसे, वो क्या करते हैं? तो मुझे लगता है कि वो बहुत छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हुए जॉब्स करते हैं। किस तरह के जॉब? किसी भी तरह के जॉब। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक फार्मासिस्ट के शॉप में BSc करने के बाद, देखो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप डिप्लोमा कर सकते हो, आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अगर बेस आपका है BSc का, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो इमीडिएटली आपको अप्रेंटिसशिप के साथ साथ में जो आपको सर्टिफिकेशन देता है, मे बी टू एंटर इनटू द फार्मेसी डोमेन, फार्मासिस्ट बनने का आपको मौका देता है। मुझे लगता है कि लेना चाहिए। ऐसे वो सारी अपॉर्चुनिटी जो अभी आने वाले 5 साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देगी या बेनिफिट देगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी से अगर आप ऑप्ट करते हो तो मुझे लगता है कि साइंस ग्रेजुएशन के साथ आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि उसमें साइंस का एक्यूमेंट, अल्टीमेटली कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करते हो तो ये 4-5 एक्यूमेंट जो है, ये एक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। साइंस का डिग्री जो है वो आपको ये एक्यूमेंट ज़्यादा अच्छे से देगा। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर होगी अगर आप साइंस सीखते हो, तो ऐसा लोग कहते हैं, नॉट नेसेसरली ऑलवेज, इंडिविजुअल वाइज वो डिफर करेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैशनल थिंकिंग करने की या तर्कनिष्ठ विचार करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी अगर आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या आगे पढ़ते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सभी से अपील करता हूँ, 100% एग्रीड दैट पोस्ट कोविड सिचुएशन में जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी, लेकिन हम अपने एजुकेशन को 2 साल तक के एक्सटेंड करके साथ साथ में कोई एक पैरेलल अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की या अर्निंग सोर्स जो है वो अपना खुद का जनरेट कर सकते हैं। अब ये इसलिए क्योंकि your family needs you and your family needs your support in the way of earning something। मैं समझता हूँ कि ये सोर्स ऑफ अर्निंग जो है ये पढ़ते पढ़ते हो सकता है। आई वुड लाइक टू गो लिटिल अ स्टेप फर्दर। अपना एजुकेशन, आप अपना फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप अपने कमाए हुए पैसों से करोगे तो आई थिंक इट विल बी बेस्ट एंड बेनिफिशियल टू यू एंड योर फैमिली, योर पेरेंट ऑल्सो। यू विल बी इक्वली सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम। काम करने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस को आप अप्लाई करते चलिए आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड साइमल्टेनियसली पैसा भी मिलेगा जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फाइन। मुझे लगता है कि कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद और साइंस ग्रेजुएशन के बाद टिपिकल कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैंने आपसे शेयर की। कौन कौन से आप पीजी कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस या करियर्स आपके पास अवेलेबल है, वो मैंने आपसे शेयर किया। अभी मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को देखता हूँ, कुछ सवाल आए हुए, इन क्वेश्चंस को देखते हुए आई वुड जस्ट गो लिटिल व्हाट डिफिकल्टीज आई फेस। जैसे कि सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया था कि पीजी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, कैन यू जॉइन एज लेक्चरर एंड ट्यूटर इन मेडिकल कॉलेज। ये स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी की बात कर रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चरर करके फिलहाल एज ऑन डेट पार्ट टाइम करके आप 100% उसको ज्वाइन कर सकते हो पीजी करने के बाद, लेकिन सिर्फ पीजी करने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ डॉक्टरेट। पीएचडी के साथ, मतलब पीएचडी भी आपको लगेगा, डॉक्टरेट भी आपको लगेगा उसमें, तभी जाके आप उसको कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू, और एल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू
स्पेसिफिकली वर्क ऑन वन पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी के साथ में ही आपको करना है। माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको MBBS के कॉलेजेस में भी मिलेगा, या फिर आपको OTPT के सब्जेक्ट के अंदर में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट मिलेंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BSc जियोलॉजी। इसके पहले एक सवाल पूछा सिद्धि ने, व्हाट डिफिकल्टीज आई विल फेस आई डू MBA आफ्टर BSc दैन MSc। MBA करने के लिए आपको 2 अक्यूमेंट चाहिए और MSc करने के लिए भी आपको 2 अक्यूमेंट चाहिए जो आपके पर्सनालिटी से एसोसिएटेड है। MSc जो है वो आपको रिसर्च एरिया में या रिसर्च डोमेन की तरफ ले जाएगा, और MSc करने से आप इंडस्ट्री में इंडिविजुअली काम कर पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 3 टाइप की पर्सनालिटीज़ की आपसे बात की थी शायद शुरुआती दौर में, मतलब फर्स्ट कुछ सेशंस में। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये 3 कैटेगरीज मैंने बोली थी आपसे कि पर्सनालिटी के 3 एरियाज होते हैं, जिसमें से इंट्रोवर्ट जो एरिया है वो रिसर्च के लिए सबसे सूटेबल है कि अपने अपने काम में मस्त है, अपने अपने काम से जुड़ा हुआ है और अपना काम खुद कर रहा है। एक नंबर। दूसरा, एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो ऑब्वियसली लोगों के साथ जुड़ के ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। तो मैनेजमेंट के जो एरियाज है वो सारे एरियाज आपको थोड़े से उस पर्सनालिटी से जुड़े हुए मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पब्लिक के साथ या लोगों के साथ में काम कर पाओगे, बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, और यू विल बी एबल टू वर्क मोर एंड बेटर विद पीपल एंड विद पब्लिक। दिस इज व्हाट MBA विल डू। मेरे ख्याल से आपकी पर्सनालिटी का टाइप कैसा है ना? जैसे सिद्धि ने पूछा है, तो सिद्धि आपकी पर्सनालिटी का टाइप कैसा है, ये अगर आप समझते हैं तो आप चॉइस दोनों में से कोई एक डिसीजन आप ले सकते हैं। इधर यू कैन गो इन विथ MBA if you have a personality of little extroversion type, and you can go in little further with MSc if you have an introversion category of or type of personality। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि what are the career opportunities after doing BSc जियोलॉजी। मेरे ख्याल से जियोलॉजी एक स्पेशल डोमेन है या स्पेशल कैटेगरी है, जहाँ पे स्पेसिफिक आर्कियोलॉजी के साथ में या जियोग्राफी के साथ में या जियो सेंसिंग के साथ में, एनालिसिस के साथ में आप ज़्यादा बेटर काम कर पाओगे। BSc करने के बाद में आपने इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी लेने की जगह पे आई वुड सजेस्ट यू टू गो इन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन विद जियोलॉजी। जिन लोगों का PG है वो साथ साथ में 2 साल PG करते करते आप साइमल्टेनियसली 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड यू कैन एंटर इनटू द डोमेन ऑफ आर्कियोलॉजी, यू कैन एंटर इनटू द डोमेन ऑफ जियोलॉजी या जियो सर्वेलेंस या जियो एनालिसिस। इस एरिया में आप काम कर सकते हो। यू कैन वर्क विद स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री जो कि जियो सेंसिंग का काम करते हैं, एंड श्योरली आप अपने स्पेशलाइजेशन का एरिया आइडेंटिफाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। PG में कौन कौन से ऑप्शन जियोलॉजी के अवेलेबल है वो थोड़ा सा आपको सर्च करना है, एंड यू कैन श्योरली एंटर इनटू दैट एरिया। तो मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, पॉज हियर। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। कल से लॉक आउट 1 स्टार्ट हुआ है, जिसको लोग लॉकडाउन 5 कह रहे हैं, मैं उसको लॉक आउट 1 बोलूँगा, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए हमारा जनजीवन जो है वो सामान्यता की ओर हम जाने वाले हैं। एंड लिव अ बेटर, लिव अ हैप्पी लाइफ। अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी वैसे चलने दीजिए। सो स्टे होम, स्टार्ट वर्क स्लोली एंड स्टडीली। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।